हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में मैं आपसे 10 इयर्स जो होते हैं, काफ़ी बच्चे 10 इयर्स के बारे में पूछते हैं। जैसे प्रोग्राम कोर्सेज में सतीश एंड ब्रदर का, बीकॉम ऑनर्स में शिवदास का, या फिर बीए ऑनर्स में अमर एंड गुप्ता का। इसके अलावा किंग चैम्पियन भी मार्केट में आती है। तो इस वीडियो में मैं 10 इयर्स का ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि एक्चुअल पर्पस 10 इयर्स का क्या होता है। अब पिछले 2 सालों में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे और अब मई के अंदर ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उस ऑफलाइन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके लिए 10 ईयर कितना इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, 10 ईयर्स का मतलब क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि 10 ईयर्स के अंदर जिस भी सब्जेक्ट का आप 10 ईयर्स परचेज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स उसमें होते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अलावा क्वेश्चन पेपर भी होते हैं, मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं चैप्टर वाइज। तो 10 इयर्स परचेज करना कितना ठीक है कितना नहीं। सबसे पहली चीज़ यार, 10 इयर्स का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह से आएगा वो आप समझ पाओ। सबसे पहला पर्पस तो ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से आ रही है। एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उस टॉपिक में से क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा पर्पस ये होता है 10 ईयर का कि आप ये पता लगा सको कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज किस किस तरह की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के जो डिबेट्स हैं वो किस तरह से पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन की बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह की होती है, वो आप 10 ईयर से पता लगा सकते हो। इसके बाद हमारी बारी आती है कि क्या जो 10 ईयर के जो आंसर्स होते हैं, 10 ईयर में जो आपके आंसर्स लिखे होते हैं, क्या वो एक्यूरेट होते हैं। देखो यार, इसका आंसर ये है कि 10 ईयर्स के अंदर हर एक आंसर एक्यूरेट नहीं होता है। एज आई सेड कि मेन पर्पस 10 ईयर्स का ये होता है कि आप लोग जो भी पेपर्स आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो, उसको आप देख सकते हो, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब उस क्वेश्चन का जो आंसर्स है वो मैंडेटरी नहीं है कि आप 10 ईयर्स में उसका आंसर्स क्वालिटी आंसर होगा। अब उसका आंसर खुद से प्रोवाइड करो, खुद से उसका आंसर लिखने की कोशिश करो। आप 10 ईयर्स की हेल्प ज़रूर लीजिए आंसर्स देखने के लिए भी, मतलब आंसर्स को पढ़ने के लिए भी 10 ईयर्स की हेल्प ज़रूर लीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 10 ईयर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के जो आंसर्स 10 ईयर्स में दिए जाते हैं वो सभी आंसर्स एकदम एक्यूरेट होते हैं, एकदम क्वालिटी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 10 ईयर्स को जब भी आप परचेज करो, खासकर ये ऑफलाइन एग्जाम है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 10 ईयर परचेज करना चाहते हो तो सिर्फ अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि उसमें आपको एक तो ये चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस तरह का आ रहा है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह का आ रहा है। इसके अलावा आपको ये चीज़ देखनी है कि एक पर्टिकुलर अगर टॉपिक है तो उस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ रहा है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से आ रही है। और एक और चीज़ आपको ये देखनी है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप कवर अप करोगे। इसके बाद बात आती है कि यार आंसर्स को पढ़ने के लिए, यानी कि अब ऑफ कोर्स ही बात है, क्वेश्चंस होंगे तो उसके आंसर्स को पढ़ना भी होगा आपको। तो उसके जो आंसर्स हैं उसको पढ़ने के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप 10 ईयर का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि एज आई सेड कि 10 ईयर के अंदर हर एक आंसर जो होता है वो क्वालिटी आंसर नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए 10 ईयर का वो ये होना चाहिए कि उसको परचेज करो आप, अच्छी बात है। उसमें से देखो क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट या पैटर्न क्या है। और उस क्वेश्चन के जो आंसर्स है आप वो गूगल के थ्रू देखो, यूट्यूब ट्यूटोरियल के थ्रू उस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। उसके बाद अपने जब आपके एग्जाम होंगे उसमें आंसर्स लिख कर आओ। अगर आप सिर्फ 10 ईयर करके, सिर्फ 10 ईयर के भरोसे बैठे हो कि सिर्फ 10 ईयर में परचेज कर लूँगा और पास हो जाऊँगा, तो देखो यार, आप पास हो सकते हो 40-50 मार्क्स, 40-50% अगर आपको लाने हैं तब तो कोई रोक टोक नहीं है, आपकी मर्जी है, आप उसमें से पढ़ो। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट 60% से ऊपर आपको लाने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 10 ईयर्स में से क्वेश्चन पेपर तो देखो, लेकिन उसके जो आंसर्स हैं वो सिर्फ उस आंसर्स के लिए सिर्फ अब 10 ईयर पर डिपेंडेंट ना रहो। आप अदर मटेरियल्स भी देखो, कोई रेफरेंस बुक्स देखो, या फिर उस टॉपिक को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, चाहे वो यूट्यूब ट्यूटोरियल की तरफ से हो,
चाहे वो गूगल के किसी आर्टिकल, आप देखो अलग अलग आर्टिकल मिल जाते हैं आजकल, तो कोई भी टॉपिक आप गूगल पर लिखोगे तो उस आर्टिकल की मदद से प्लस यूट्यूब ट्यूटोरियल की मदद से उस क्वेश्चन का एक अच्छा सा आंसर्स आप प्रेजेंट कर सको एग्ज़ाम में। ठीक है, ये आपका मेन कंसर्न होना चाहिए। बाकी 10 ईयर का जो मेन काम है वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।